मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नए वीडियो में। और अब तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, चाहे वो एमबीबीएस इन कजाकिस्तान हो, एमबीबीएस इन किर्गिस्तान हो, एमबीबीएस इन रशिया, एमबीबीएस इन जॉर्जिया, तमाम वीडियोस में एक नाम काफी बार आया है। जी हाँ, और वो नाम है एनएमसी, विच इज नेशनल मेडिकल काउंसिल। और इसके बारे में बहुत सारे तमाम पर्टिकुलर गाइडलाइंस, रूल्स को लेकर कई सारी बातें हुई कई सारे वीडियोस में। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली एनएमसी है क्या, क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस रहने वाले हैं, तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के और तमाम एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, व्हाट इज एनएमसी? सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो द इंस्टीट्यूशन responsible for the recognition of medical degrees from abroad is the Medical Council of India। सबसे पहले अगर हम बात करें एनएमसी जो है, जिसका पहले नाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, जिसे एमसीआई कहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी कैंडिडेट्स अब्रॉड से स्टडीज परस्यू करना चाहते थे, अब्रॉड से स्टडीज परस्यू जिन्होंने भी की है और उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, इंडिया में पर्टिकुलरली अपने इंस्टीट्यूशंस में वर्क करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर ये एमसीआई काउंसिल बनाई गई थी। जी हाँ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन भी आप कह सकते हैं, उनकी पर्टिकुलर डिग्री रिकॉग्निशन के लिए। Next point है, the purpose of this institution is to recognize the medical degrees and enabling doctors to work in Indian hospital and medical institutes। Well, सबसे important चीज ये है कि इस institution का purpose क्या है, क्योंकि objective क्या है, जब तक वो हमें नहीं पता चलेगा कहीं ना कहीं हम पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं पाएंगे। तो वेल, ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी कैंडिडेट्स जो भी अब्रॉड से जिन्होंने स्टडीज परस्यू की है, एमबीबीएस परस्यू किया है स्पेसिफिकली, और जो कहीं ना कहीं इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंडिया में ही काम करना चाहते हैं, इंडियन हॉस्पिटल्स में, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, तो एमसीआई या फिर एनएमसी क्या करता है, उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की जो डिग्रीज हैं उनको रिकग्नाइज करता है। पर्टिकुलरली एक ओवरऑल पर्पस या ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं डिग्रीज को रिकग्नाइज करना कि उस पर्टिकुलर डिग्री में या फिर हम बात करें मेडिकल इंस्टीट्यूशन में वो डिग्री वैलिड है या नहीं। तो ये जो पर्पस है, ये ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर एनएमसी का, और नेशनल मेडिकल कमीशन आप कह सकते हैं। नंबर 3 है, एनएमसी ऑर्गेनाइजेज अ स्क्रीनिंग टेस्ट दैट एवरी डॉक्टर हु हैज स्टडीड इन फॉरेन यूनिवर्सिटी हैज टू गो। अब यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चलो हमने ये तो समझ लिया है कि पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कहीं ना कहीं चेकआउट करना होता है कि डिग्रीज जो है पर्टिकुलरली वैलिड है या नहीं, ताकि आप इंडियन हॉस्पिटल्स या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में काम कर सको। लेकिन ये प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसके लिए क्या ओवरऑल प्रोसीजर होता है, क्या कोई टेस्ट होता है या क्या प्रोसीजर होता है, बेसिकली ओवरऑल अगर हम उसकी बात करें तो थर्ड पॉइंट यही क्लैरिफाई करता है कि एनएमसी ऑर्गेनाइजेज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। सबसे पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें पर्टिकुलरली एवरी डॉक्टर जिसने भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में स्टडी की है उसको हैज टू गो थ्रू एंड क्वालिफाई। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा और उसी के बाद जो है आप इंडियन मेडिकल हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, एंड दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन हॉस्पिटल्स और इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। तो तीसरा पॉइंट क्लियर होगा, आई होप कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, और उस पर्टिकुलर स्क्रीनिंग टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा ताकि आप इंडियन हॉस्पिटल्स में या इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन FMGE, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, is an examination conducted by the National Board of Examinations in India। Well, FMGE की बात करें जो कि जिसे हम कहते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन, ये भी एक एग्जामिनेशन है जो आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जिसे NBE भी कहते हैं, जो कि इंडिया में ही कंडक्ट किया जाता है, जिसके तहत ही स्क्रीनिंग टेस्ट तमाम चीजें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी इंडियन सिटीजन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हु ऑब्टेन्स देयर मेडिकल डिग्री फ्रॉम कंट्रीज आउट
outside India but wants to get provisional or permanent registration with the Medical Council of India must qualify for the MCI screening test या फिर FMGE, right? यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी इंडियन सिटीजन हैं, जो भी अपना पर्टिकुलर कंट्री से या फिर अब्रॉड से जिन्होंने MBBS परस्यू किया है, मेडिकल डिग्री जो अब्रॉड की है, आउटसाइड इंडिया उन्होंने प्रैक्टिस किया है, लेकिन एक प्रोविजनल या परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहते हैं विद द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उन्हें MCI स्क्रीनिंग टेस्ट और FMGE से गो थ्रू होना होता है। जी हाँ, एक पर्टिकुलर MCI स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर यूँ कह लीजिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन उन्हें पर्टिकुलरली यहाँ पर देना होता है, क्वालिफाई करना होता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ NMC रिलेटेड फैक्टर्स थे, NMC रिलेटेड पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पर कंसिडर करने हैं। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो MBBS करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अब्रॉड से MBBS स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं, वहाँ के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में स्टडी करना चाहते हैं। कई सारी कंट्रीज़ होती हैं दिमाग में, कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लेकिन कन्फ्यूजन भी बहुत सारा होता है इन सभी चीज़ों के साथ में, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर हो या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर हो या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसी चीज को लेकर हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गूगल पे जाते हैं, अपनी क्वेरी सर्च करते हैं, लेकिन होता क्या है, उनकी कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। वैसे में उस कंफ्यूजन को ना बढ़ाते हुए और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक। जी हाँ, आपको क्या करना है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर फिल करनी है, शेयर करनी है, और उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज हैं MBBS अब्रॉड से रिलेटेड पर्टिकुलरली, तो आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज के स्पेसिफिक जवाब वहां पर आपको मिलने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फ़ी आपका नहीं रहने वाला इसमें, इसके तहत कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी और कोई भी वीज़ा फ़ी आपसे नहीं ली जाएगी। तो वेट किसका कर रहे हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म लिंक पर क्लिक करो और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म ज़रूर फिल करो। वेल, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.